ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज के 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान ये अपन देख रहे हैं कि किस तरह से कर्णानुयोग में तरह तरह की पद्धतियों से केवल ज्ञान गम्य बातों का कथन होता है ना। लेकिन उनमें से भी कितनी बातों का कथन होता है कि जितना आचार्य वाणी के द्वारा कह सकते हैं, समझा सकते हैं। दूसरी बात कि जितना पढ़ने वाले को, सुनने वाले को समझ में आ सके उतना। और सबसे पहली शर्त तो वही थी कि जो अपने प्रयोजन का हो, काम का हो। अगर काम का नहीं हो तो उसका भी कथन करके फायदा क्या। जो हमें मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत हो, कुछ बातों का कथन किया जाता है, वो भी अपनी बुद्धि गोचर, माने अपनी पढ़ने वाले की बुद्धि गोचर और आचार्य के वचनों में आ सके ऐसे। तो दो बिंदु अपन ने कल देखे थे, है ना। दो बिंदु में जो दूसरा बिंदु था वो निश्चय और व्यवहार को बताने वाला था कि कर्णानुयोग में किस किस प्रकार से तो व्यवहार का कथन होता है और किस प्रकार से निश्चय का कथन होता है। व्यवहार में भी अपन ने देख लिया कि कहीं तो भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभेद करके दिखा दिया जाता है और कहीं पर एक ही वस्तु के खंड खंड करके दिखाई दिए जाते हैं। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात आई थी तो वहां पे प्रदेश और समय, अविभाज्य प्रतिच्छेद इत्यादि बातों का वर्णन हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा बिंदु अपन देखते हैं। वैसे ये जो दूसरा बिंदु था ना, इसमें भी 2-3 बिंदु निकल गए अपने आप ही। दूसरे बिंदु में ही छोटे छोटे बिंदु निकल गए, है ना। कि कहीं पर वो भेद रूप वस्तुओं में अभेद करके दिखाया, कहीं अभेद रूप वस्तु में भेद करके दिखाया, कहीं पर एज इट इज निश्चय नय का कथन भी आया। ये अपन ने इसमें दूसरे पॉइंट में देखा था। अब ये दूसरा पॉइंट जो था ये दूसरा पॉइंट समझ लेना कि 3-4 बिंदुओं को अपने आप में ही समेटे हुए है। अब अगला तीसरा पॉइंट, बहुरी कर्णानुयोग विषय जे कथन है ते कोई तो छद्मस्थ के प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होई, बहुरी जे न होई तिनको आज्ञा प्रमाण करी मानने। क्या ये एक लाइन की सबसे खास चीज ये है कि यहाँ पे जो कथन होते हैं अधिकांश तो ऐसे हैं जो केवल ज्ञान गम्य है, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने प्रत्यक्ष अनुमान गोचर कथन हो, जिनसे अपन मतलब अपनी बुद्धि कुछ लगा सकें, जिसमें थोड़ा बहुत अपन अपने दिमाग से समझ सकें। कुछ तो ऐसे कथन है और कुछ कथन ऐसे नहीं है, तो उनको मान लेना, आज्ञा प्रमाण करके मानना। और आज्ञा प्रमाण करके भी कैसे मानना, उसमें भी परीक्षा तो शामिल ही है कि किसने कहा है, उसके अनुसार वो कथन की प्रामाणिकता हो जाती है। वक्ता की प्रामाणिकता से उस कथन की भी प्रामाणिकता हो जाती है। जैसे देखिए उदाहरण दिए हैं, है ना, 2-3 उदाहरण इसमें भी आएंगे। जैसे जीव पुद्गल के स्थूल बहुत काल स्थायी मनुष्य आदि पर्याय व घट आदि पर्याय निरूपण किए, है ना। तिनका तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो ही सके, बहुरी समय समय प्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिक के व स्निग्ध रुक्षादिक के अंश निरूपण किए, ते आज्ञा ही ते प्रमाण होई, ऐसे ही अन्यत्र जानना। हो गया क्या ये पैराग्राफ? हाँ ठीक है, छोटे ही है। इसमें क्या कहा कि जैसे जीव की तरह तरह की पर्याय, जीव के तरह तरह के भेद दिखाए, अथवा पुद्गल के भी दिखाए। जैसे जीव की तो मनुष्य पर्याय दिखाए। अब इस पर्याय के पहले देखो क्या लिखा है, बहुत काल स्थायी। क्या बहुत काल रुकने वाली, क्योंकि कहने को अपन पर्याय कह रहे हैं लेकिन वास्तव में तो पर्याय एक समय की होती है। तो फिर मनुष्य पर्याय कैसी पर्याय है कि मनुष्य पर्याय भी प्रति समय की अलग अलग ही पर्याय है, लेकिन हम समझने के लिए वो जो 60, 70, 80 साल तक का पूरा एक लंबा काल पकड़ करके उसे पूरे को ही मनुष्य पर्याय कह देते हैं।
देव पर्याय में तो सागरों तक की एक ही पर्याय कहलाती है। समझ में आई बात? तो क्या कहा, फिर से देखिए पहली पंक्ति इसकी, जैसे जीव पुद्गल के स्थूल, जीव की और पुद्गल की दोनों की, है ना, पुद्गल की भी वास्तविक तो पुद्गल कौन है कि वास्तव में पुद्गल तो परमाणु है, लेकिन उसके भी बहुत से परमाणु मिलकर के जो स्कंद बनते हैं, घटपट आदि पर्याय होती है ना। देखा ना, यहाँ जीव की तो मनुष्य आदि पर्याय हुई और इधर पुद्गल की वो घटपट आदि पर्याय हुई। तो उन पर्यायों का निरूपण किया तो वो तो अपने पकड़ में आ जाती हैं, है ना। लंबी पर्याय बोले तब तो पकड़ में आ जाती है, 60 70 80 साल की पर्याय को तो अपन पकड़ सकते हैं कि ये मनुष्य पर्याय, ये देव पर्याय, ये नारकी पर्याय, ये तिर्यंच पर्याय। एक एक समय की पर्याय का निरूपण करें तो वो हमें पकड़ में नहीं आता। ऐसे ही घड़े की पर्याय लगातार अपन देख रहे हैं, मतलब घड़ा तो घड़े जैसा बना हुआ ही है, लेकिन घड़ा वास्तव में क्या चीज है कि घड़ा वो इतने सारे पुद्गल मिलकर के एक पर्याय वो बना रहे, उसका नाम घड़ा है। घड़ा कोई द्रव्य नहीं है ना, ये ध्यान है कि नहीं, घड़ा कोई द्रव्य नहीं है। अपन उदाहरण के तौर पर बड़े बड़े पुद्गलों की पर्यायों को द्रव्य के रूप में कह देते हैं, जैसे शक्कर नामक द्रव्य। अब शक्कर द्रव्य है क्या? है? शक्कर द्रव्य और स्पर्श उसका या रस उसका गुण और मिठास उसकी पर्याय, ऐसा लगाते हैं अपन, जबकि वास्तव में वो शक्कर भी एक पर्याय है। समझ में आ रही है बात? वो शक्कर कैसी पर्याय है कि जैसे ये मनुष्य पर्याय है ऐसे ही वो शक्कर पर्याय है, कि जैसे ये मनुष्यपना ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ऐसे ही वो शक्कर या और भी कोई अन्य पदार्थ घटपट इत्यादि वो समान जाति द्रव्य पर्याय है। बात समझ में आ रही है? द्रव्य पर्याय दो तरह की, समान जाति और असमान जाति। पहले भी शायद इस बारे में बात की है अपन। समान जाति द्रव्य पर्याय सिर्फ और सिर्फ पुद्गल की बनेगी, क्योंकि पुद्गल में ऐसी योग्यता है, पुद्गल द्रव्यों में उन परमाणुओं में ऐसी योग्यता है कि अपने जैसे अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर एक स्कंध रूप पर्याय निर्मित करें। ये उनमें योग्यता है। और जीव और पुद्गल की मिली हुई पर्याय वो समान जाति के नहीं है, जीव अलग जाति का, पुद्गल अलग जाति का, तो उसको हम नाम देते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे मनुष्य पना, तिर्यंच पना, देव पना, नारकी पना, है ना, ये सब असमान जाति द्रव्य पर्याय। और वो शक्कर है, घड़ा है, कपड़ा है इत्यादि, घटपट आदि का उदाहरण आता है ना, प्रसिद्ध उदाहरण। अच्छा, कभी सोचा घट और पट का ही उदाहरण क्यों देते हैं? कि एक तो सबसे छोटे शब्द है घट पट, दूसरी बात कि कोई सा भी समय रहा हो, घट और पट से तो सभी परिचित रहेंगे। क्या कपड़े सभी मनुष्य हमेशा पहनेंगे, घड़े को हमेशा काम में लेंगे, पीने में, खाने में इत्यादि। समझ में ही बात? तो घड़े का और कपड़े का उदाहरण ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। बोलो घड़ा कब नहीं होता था? है? पानी पीते थे तो पानी भरते भी थे, पानी रखते भी थे। भाई जब से कर्म भूमि की व्यवस्था लागू हुई, भोग भूमि की बात छोड़ देना, कर्म भूमि की व्यवस्था लागू हुई तब से घड़े भी है और कपड़े भी हैं, ये दोनों ही चल रहे हैं। तो इसलिए आचार्य देव घटपट का उदाहरण लेते हैं और आगे तक चलेगा ये उदाहरण। खैर वो तो दूसरी बात है। अपनी तो यहाँ पर बात क्या थी कि कर्णान योग में दोनों तरह के निरूपण पाए जाते हैं। कुछ तो ऐसे निरूपण है जो हमारी बुद्धि से पकड़ में आते हैं, जैसे ये मनुष्य पर्याय हमको पकड़ में आई, लेकिन कैसी पकड़ में आई? एक एक समय की कि नहीं, 60 70 80 साल की पूरी एक एक गिन करके अपन ने उसको एक पर्याय नाम दे दिया, है ना, उसे एक पर्याय कह दिया अपन ने, मनुष्य पर्याय। ये मनुष्य पर्याय कितनी बड़ी पर्याय, 70 साल की। 70 साल की कोई पर्याय होती है? पर्याय तो एक समय की होती है। तो मिट्टी भी द्रव्य नहीं है मतलब आपके हिसाब से? क्या? मिट्टी भी एक द्रव्य नहीं है मतलब ऐसा? हाँ, मिट्टी द्रव्य नहीं है। मिट्टी जो है वो पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ स्कंद है। भाई असली द्रव्य कौन है पुद्गल में? परमाणु है ना। असली द्रव्य तो परमाणु है, और मेरे हिसाब से नहीं, ये आचार्य ने लिखा है ना, परमाणु। परमाणु वास्तविक द्रव्य है, असली पुद्गल तो वो है। ये जितना जो कुछ नजर आता है ये तो अशुद्ध पुद्गल है। जिसको आप शुद्ध दूध कहते हो ना, शुद्ध पानी कहते हो ना, वो भी वास्तव में अशुद्ध पुद्गल द्रव्य है। वो पुद्गल अशुद्ध पुद्गल है। क्यों? क्योंकि मिलकर के बना है, समान जातीय द्रव्य पर्याय है वो। खैर उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये अच्छा और ये बुरा, वो वाली बात नहीं है। ये तो समझने की बात है कि हमें पकड़ में क्या आता है। हमें वो परमाणु तो पकड़ में नहीं आते, हमें तो ये शक्कर पकड़ में आई,
घड़ा पकड़ में आया, मिट्टी पकड़ में आई, या वो कपड़ा पकड़ में आया, ये चीजें अपने को पकड़ में आती है जो बहुत स्थूल है। तो उन स्थूल बातों को तो हम पकड़ लेते हैं, उनका तो प्रत्यक्ष और अनुमान से जान सकते हैं, उनमें तो थोड़ा तर्क युक्ति वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन समय समय प्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिक के व स्निग्ध रुक्षादिक के अंश निरूपण किए ते आज्ञा ही ते प्रमाण हो। अब बोलो, ज्ञान की एक समय की पर्याय, ऐसे भी तो कथन है ना। हमारे वो अनंत अनंत गुण, उनकी एक एक समय की पर्याय, वो पकड़ में आती है क्या कभी? वो कभी पकड़ में नहीं आती। एक समय की ही पर्याय में, चारित्र गुण की एक समय की ही पर्याय में वो वीतरागता के अंश भी मौजूद है। कल बात करी थी ना शायद अपन, कल या परसों कब करी थी, कि वो वीतरागता के अंश भी उसी में मौजूद है और राग के अंश भी उसी में मौजूद है। बोलो पकड़ के बताओ उसे एक समय की पर्याय। नहीं पकड़ सकते। एक समय की पर्याय हमें पकड़ में नहीं आती। वो जो सूक्ष्म परिणमन है, कैसा, वो ज्ञानाधिक का, ज्ञान तो लिया जीव की तरफ से, और ये स्निग्ध रुक्षादि का ये लिया पुद्गल की तरफ से। दोनों की बात है ना, क्योंकि दोनों का कथन वहां कर्णानुयोग में मिलता है, दोनों तरफ का कथन मिलता है। तो ज्ञानादि का जो सूक्ष्म परिणमन है एक एक समय का, या जो पुद्गल का स्निग्ध रुक्षादि के अंशों की बात है ना, अंशों की, तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा होगा, क्या है वो अपना न जगन्य गुणानाम द्वैधिक आदि गुणानाम तू है स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, ऐसा है ना, कि वो रूखेपन और चिकनेपन के दो गुण, दो या दो से अधिक गुणों के उस पे उसमें होने पर वो मिलाप होता है, वो स्कंद बनता है। अब बताओ वो गुण कैसे पहचानोगे, कैसे पकड़ोगे? वो हमें थोड़े नजर नजर आते हैं। वो जो स्पर्श गुण के दो अंश है ना, मतलब उसमें स्पर्श गुण में रूखेपन के दो अंश और चिकनाई के चार अंश, तो वो अंश हमको पकड़ में आ रहे हैं क्या? वो केवल ज्ञान गम्य बातें हैं, उनका हम प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं कर सकते। हम तो इतना अनुमान कर सकते हैं कि ये दूध है, ये शक्कर है, शक्कर इसमें डली है तो मीठा हुआ है, और मीठा नहीं है इसका मतलब शक्कर नहीं डली है। ऐसे अनुमान का प्रयोग हम कर सकते हैं। कि बहुत गहरी नींद आ रही है तो वो ज्ञान काम नहीं कर रहा है, ज्ञान काम कर रहा है बराबर, मतलब अभी जैसे जान रहे हैं इसका मतलब इस समय नींद नहीं है, तो इसका मतलब वो निद्रा दर्शनावरण का उदय नहीं है। ऐसे अपन अनुमान कर सकते हैं मोटा मोटा, है ना। स्थूल कथन है उसका हम प्रत्यक्ष अनुमान का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बुद्धि उसमें लगा सकते हैं। नहीं तो जो सूक्ष्म कथन है एक एक समय का, या वो शक्ति का अविभागी प्रतिच्छेद ही तो बताया, ये जो स्निग्ध वृक्ष के अंश बताए ये क्या है, ये वो शक्ति का अविभागी प्रतिच्छेद है। तो उनका जो निरूपण किया वो तो आज्ञा से ही प्रमाण होगा। माने इसमें आपका क्या क्यों कैसे नहीं लगेगा, ये तो केवल ज्ञानी भगवान ने जैसा जाना, आचार्यों ने वैसा कथन किया, वैसा हमको शिरोधार्य है, क्या दिक्कत है उसमें? अरे ऐसे कैसे बिना परीक्षा के मान की परीक्षा करो ना, उनकी करो जिन्होंने कहा है, उनकी परीक्षा से इस कथन की परीक्षा हो जाती है। कि कहने वाले की परीक्षा कर ली गई, कहने वाला सच्चा है, अप्रयोजन भूत बातों, मतलब प्रयोजन भूत बातों में जिसने गलत नहीं कहा, वो इन अप्रयोजन भूत बातों में क्यों गलत कहे? इस तरह से परीक्षा होती है उसकी, और कोई विधि नहीं है। सुमेरु को नापने नहीं जा सकते आप, 1,40,000 वजन है कि नहीं है, चलो देखें तो सही, 2-4 मीटर कम ज्यादा तो होगा, है, कौन जाएगा नापने? समझ में ही बात। ऐसी चीजें, ये जो बारीक बातें हैं कर्णानियोग की, उनको तो अधिकांशतया आज्ञा प्रमाण ही किया जाता है। आज्ञा प्रमाण के पहले वक्ता की परीक्षा तो हो चुकी होती है, ये ध्यान रखना, है ना। यहाँ शिथिलता नहीं ला रहे हैं ज्ञान में। चलिए आगे देखते हैं। अब 3 हो गए ना, चौथा बिंदु देखिए क्या कह रहे हैं। ऐसे ही अन्यत्र जान बहुरी कर्णानुयोग विषय छद्मस्थनि की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन किया नहीं, केवल ज्ञान गम्य पदार्थनि का निरूपण है। ये मुख्य बात आ गई कर्णानुयोग की, कि यहां जो आपको कथन मिलेगा छद्मस्थ जीवों की बुद्धि के अनुसार नहीं मिलेगा, यहाँ केवल ज्ञान गम्य वस्तुओं का कथन मिलेगा। अब ये लगभग लगभग ये जो पेज है ना, इस पेज पर लगभग यही बिंदु चलेगा। अभी क्या कह रहे हैं देखिए, सर्वज्ञता की महिमा है इसमें। सर्वज्ञता, हाँ सर्वज्ञता की महिमा है ना, सर्वज्ञता की महिमा है, 100% सर्वज्ञता की महिमा, कि ये सारी बातें केवल ज्ञानी जानते हैं। बोलो कि कौन सी चीज चिपकेगी, कौन सी चीज नहीं चिपकेगी, आपस में इनका स्कंद बनेगा कि नहीं बनेगा, इतनी बारीकी वो जानते हैं सर्वज्ञ, कि इसमें ये 2 अंश अधिक हैं, इसमें 2 अंश कम है, तो ये चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। अरे कितना सीधा सा उदाहरण है, वो जैसे वो फेविक्विक आती है ना, फेविक्विक है 5 रुपए की, आप उससे क्या क्या चिपकाते हैं, आप उससे प्लास्टिक की चीजें चिपका लेते हैं और दूसरी चीजें चिपका लेते हैं, उससे कागज नहीं चिपकेगा।
बोलो, कागज नहीं चिपकता उससे। थर्माकोल पे लगाओ, थर्माकोल नहीं चिपकेगा उससे, थर्माकोल पिघल जाएगा उससे। ये क्या है? ये है, इसमें क्या क्या ऐसी विशेष बात है कि वो वैज्ञानिक तो उनकी दृष्टि से बताएंगे, लेकिन असली बात तो केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं कि इसमें रुक्ष पने के कितने गुण थे, इसमें स्निग्ध पने के कितने गुण थे, इनमें आपस में संबंध मतलब ऐसा चिपकने का या इस तरह का जुड़ने का, जुड़ान करके एक स्कंद बनने का कुछ था कि नहीं थी, ऐसी ऐसी शक्ति थी या नहीं, ये केवल ज्ञानी जानते हैं। रेत रेत से चिपक जाती है, बताओ? रेत पानी से नहीं चिपकती है, रेत तेल से नहीं चिपकती, रेत रेत से चिपक जाती है। वो देखते हैं ना अपन, बच्चे वो घरौंदे बना लेते हैं और ऐसा वैसा, सूखी सूखी रेत भी चिपकी रहती है आपस में, गजब की बात है। और कोई कोई रेत ऐसी होती है जो नहीं चिपकती, वो काली वाली रेत नहीं चिपकती, वो बालू रेत वो चिपक जाती है, कैसी विचित्रता है। तो रूखापन, चिकनापन जैसा, ये सब एक उदाहरण है। ये तो ऐसे तो और भी चीजें ले लेना, ऐसे ज्ञान की वो सूक्ष्मता है ना, एक एक सूक्ष्म अंश, बोलो लब्धि कैसा और उपयोग कैसा और किस किस तरह से वो प्रत्येक समय का परिणमन हो रहा है, ये सारी की सारी बातें केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं, तो अपने आप उनकी महिमा थी। चलिए देखते हैं ये बिंदु। तो कर्णान योग विषय छद्मस्त की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन किया नहीं। देखो, इसके पहले जो बात चल रही थी वो छद्मस्त के ज्ञान की चल रही थी, अब जो बात चल रही है वो प्रवृत्ति के हिसाब से, कि इसमें प्रवृत्ति में आ सके ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, है ना। कर्णान योग में ऐसी बात बिल्कुल नहीं है जो आप प्रवृत्ति में ला सके। ऐसे ऐसे वो 3 करण परिणाम होते हैं और उन करण परिणामों के बाद सम्यक दर्शन होता है, या करण परिणामों के बाद वो श्रेणी मांडी जाती है, ऐसा होता है और वैसा होता है। लाओ प्रवृत्ति, ला के बताओ, है? ला सकते हैं? ये प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता। उपशम की परिभाषा दी, उपशम कैसा होता है वो बताया, क्षय उपशम की परिभाषा दी, वो कैसे होता है वो बताया, क्षय कैसा होता है वो भी बताया। आप करके बताओ, करो बुद्धिपूर्वक करके बताओ। मैं अभी दर्शनावर्णी का या वो दर्शन मोहनी का क्षय उपशम करता हूं, मैं अभी दर्शन मोहनी का उपशम कर देता हूं, कर सकते हैं? ये प्रवृत्ति के लायक कथन नहीं होता इसमें, इसमें केवल ज्ञान गम्य कथन की मुख्यता है, ये कर्णानुयोग की विशेषता। चलिए देखते हैं कैसे कैसे उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। जैसे कई जीव तो द्रव्यादिक का विचार करे हैं, वह व्रतादि पाले हैं, परंतु तिनके अंतरंग सम्यक तो चारित्र शक्ति नाही, ताते उनको मिथ्या दृष्टि अव्रति कहिए। यहाँ मिथ्या दृष्टि में बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा, है ना, ये संशोधन है। अव्रति कहिए है बहुरी, कई जीव द्रव्यादिक का व व्रतादिक का विचार रहित हैं, अन्य कार्य विषय प्रवर्ते हैं, उनके सम्यक्त्वादि शक्ति का सद्भाव है, ताते उनको सम्यक्त्वी व व्रति कहिए। बोलो, द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करने वाला, ठीक है, और ऐसे बैठा बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके पद्मासन में है, और ऐसे ऐसे बिल्कुल वास्तव में जैसे ध्यान नहीं कर, और शुभ भाव भी चल रहे हैं, है ना, भाव तो शुभ ही चल रहे हैं, आत्म ध्यान नहीं हो रहा है, लेकिन कोई पाप का भाव तो नहीं, लेकिन फिर भी उसको क्या कहा? अव्रति कहा। जो बाहर से एक चींटी नहीं मार रहा, जिसके वैसे भाव तक नहीं हो रहे, तो भी उसको अव्रति कहा। दूसरी तरफ वो 5वें गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि युद्ध में लड़ रहा है, जय कुमार, जय कुमार सेनापति, सुना कि नहीं सुना? भरत जी के सेनापति का नाम था ना जय कुमार, है, थोड़ा प्रथमानुयोग का अपने को ज्ञान होना चाहिए, वो सब उदाहरण है इन सिद्धांतों। जय कुमार जी सम्यक दृष्टि थी, और उसमें प्रसिद्ध थे अपने क्या? परिग्रह परिमाण व्रत, एक पत्नी व्रत था उनके उस समय, है ना। उस जमाने में जब सिर्फ मतलब बहुत सारी पत्नियां हो सकती थी, जब बहुत सारे विवाह हो सकते थे, उस समय भी उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया था। आज के जमाने में तो अपन एक पत्नी होने पर भी एक पत्नी व्रत नहीं कहलाता, और उनके एक पत्नी व्रत, उनके थी भी नहीं, दूसरी भी नहीं थी, एक क्या नाम था उसका, शायद सुलोचना, जय कुमार और सुलोचना का किस्सा था। तो बोलो, युद्ध में लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? अपने मालिक के बेटों से लड़ रहे हैं। हो गया था ना युद्ध शादी के पहले ही, मतलब वो सुलोचना के स्वयंवर के चक्कर में, नहीं पढ़ा? प्रथमानुयोग में पढ़ी है ये कहानियां। जय कुमार जी जो थे सेनापति थे, और इधर से वो भी गए, इनके जो बेटे थे अर्क कीर्ति वगैरह और दूसरे, तो वो सुलोचना ने जय कुमार जी का वर्ण कर लिया,
ठीक है, तो फिर विवाद हो गया, अरे हमारी तौहीन हो गई, हम चक्रवर्ती के बेटे हैं, बड़े राजा के बेटे हैं, और ऐसा वैसा और वो सारा, वो लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्या अपने मालिक के बेटे से लड़ रहे हैं। कौन मालिक? वो मालिक भी सम्यक दृष्टि, और ये सेनापति भी सम्यक दृष्टि। ठीक है, और ऐसे बहुत से प्रसंग हैं वर्तमान योग में कि दोनों राजा सम्यक दृष्टि, दोनों लड़ रहे हैं और तो भी सम्यक दृष्टि, और इधर ये तो पंचम गुण स्थान वाले, बोलो गजब हो गया। ये सम्यक दृष्टि है और ये व्रति है, और वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि जो वो मतलब वो जो क्या कहें अपन 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा है, और जिसको शुभ भाव ही वर्त रहे हैं, कोई अशुभ भाव जिसके नहीं है ऐसा होने के बावजूद उसको असंयमी कह रहे हैं, इसको संयमी कह रहे हैं। युद्ध में लड़ने वाला संयमी, और वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला असंयमी, अव्रति। ये मिथ्या दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि, ऐसा कैसे है? कि भैया यहाँ पर प्रवृत्ति के हिसाब से कथन नहीं होता, यहाँ केवल ज्ञान गम्य कथन है। तो केवल ज्ञान में उनके अंदर में जो सम्यक की और चारित्र की शक्ति पड़ी है, वो केवल ज्ञान द्वारा देखी गई है। इधर मिथ्या दृष्टि जो ये क्या कहें अपन अपना द्रव्यलिंगी जो मिथ्या दृष्टि है, इसमें वो शक्ति नहीं है, तो उसको स्पष्ट मिथ्या दृष्टि ही नाम दिया। ये केवल ज्ञान की ताकत है, ये कर्णन योग की ताकत है, ये ऐसा कथन कर सकता है। कर्णन योग में ऐसा कथन आया समझ में? वहां वो मुनिराज थे ना, रेवती रानी का प्रसंग है, उनसे पूछा वो दूसरे क्षुल्लक जी ने कि वहां किसी से कुछ कहना है क्या? कि नहीं, कुछ नहीं कहना, कि मैं वहां जा रहा हूँ, वहां पे किसी साधर्मी को कि ये ठीक है रेवती रानी को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे, कि वहां पे वो भव्य सेन भी बैठे हुए हैं, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी। आचार्य बिल्कुल मौन, एकदम चुप, इन्होंने क्यों नहीं बोला कुछ भी। तब फिर वो क्षुल्लक जी ने सारी परीक्षा ली, बोलो इधर तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है ना, और वो उनकी नजर में कैसा था? अरे ये गड़बड़ है इसका मामला, ये मिथ्या दृष्टि है, ये पापी है। और वो रेवती रानी वो गृहस्थी वाली, वो सम्यक दृष्टि। बोलो क्या देखा है? क्या देखा? वो केवल ज्ञान की आंख से देखा गया। वो केवल ज्ञानी नहीं थे, वो आचार्य थे, वो तो दूसरे जो थे, लेकिन यूं के समझना कि वो कर्णानुयोग की आंख से देखा गया। वहां पे वो सम्यक तो शक्ति और वो चारित्र शक्ति अंदर जो पड़ी हुई थी वो देखी। क्या कहा यहाँ? जैसे कई जीव तो द्रव्यादिक का विचार करे, ये ज्ञान की बात आई, वह व्रतादि पाले है, ये चारित्र की बात आई। बाहर में ऐसी प्रवृत्ति नजर आ रही है ज्ञान की और चारित्र की भी, ठीक है, तो भी उनको तो मिथ्या दृष्टि और अवृत्ति कह रहे हैं। और कोई जीव द्रव्यादिक या व्रतादिक का विचार से रहित है इस समय, उस समय न तो वो द्रव्यादि का विचार कर रहा है युद्ध में लड़ते समय, न कोई वो व्रतादि का पालन कर रहा है, उसके बावजूद और अन्य कषायों में प्रवृत्ति है तो भी क्या कह रहे हैं? विषय प्रवृत्ति है। एक और बात देखो, परंतु तिनके अंतरंग सम्यक तो क्या हुआ, ये पंक्ति छूट गई क्या कुछ? एक मिनट फिर से बोलता हूं। जैसे कई जीव तो द्रव्यादि का विचार करे हैं व व्रतादि पाले हैं, परंतु तिनके अंतरंग सम्यक तो चारित्र शक्ति ना ही ताते उनको मिथ्या दृष्टि अवृत्ति कहे। ठीक है, इस तरह से ही। ठीक है, इसमें काटा पीटी बहुत है हस्तलिखित में, और हाशिए में है ना, तो कई बार मिलान इधर से उधर नहीं हो पाता। बहुरी कोई जीव द्रव्यादिक व व्रतादिक का विचार रहित है, अन्य कार्य विषय प्रवर्त है, व निद्रादि करी निर्विचार हो ही रहे हैं। लो, ये लाइन शायद नहीं बोली थी पहले मैंने। वह निद्रादि करी विचार निर्विचार हो ही रहे हैं, या फिर सो ही रहा है। बोलो, उस सोते हुए जीव को भी, कि जिसके उस समय न तो द्रव्यादि का विचार संभव है, ना ही उस समय व्रतादि का पालन संभव है, तो भी उनके सम्यक्त्वादि शक्ति का सद्भाव, शक्ति का, ये शक्ति किसको पकड़ में आएगी? कि ये शक्ति तो केवल ज्ञानी को पकड़ में आती है, ये शक्ति कर्णन योग में वर्णित है। उस शक्ति का सद्भाव ताते उनको सम्यक्त्वी व व्रति कहिए है। यहां प्रवृत्ति देख करके ऐसा नहीं कहा जाता। चरणान योग क्या करेगा? कि चरणान योग तो प्रवृत्ति देख करके कथन करेगा। आया समझ में? चरणान योग में तो प्रवृत्ति के अनुसार उसका नाम दिया जाएगा कि अरे युद्ध में लड़ रहा है, अशुभ भाव कर रहा है, पापी है। कि ये 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, ये धर्मात्मा है। चरणान योग इस तरह से कथन करता है ना। श्रावक के व्रतों का पालन कर रहा है, श्रावक है, गृहस्थ, हो गया, इतना पर्याप्त है। वहां पर वहां शक्ति नहीं देखी जाती, वहां प्रवृत्ति देखी जाती। यहां प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, यहां शक्ति देखी जाती।
है ना। ये कर्णानियोग और चरणानियोग का अंतर है ये, आया समझ में। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, और उनके सम्यक्त्वादि शक्ति का सद्भाव ताते उनको सम्यक्त्वी व व्रति कहिए। ये पहला उदाहरण हुआ इसका, किसका, जो ऊपर ही ऊपर बात आई थी ना इस पैराग्राफ में, इस बिंदु में, कि केवल ज्ञान गम्य कथन है, श्रावक की प्रवृत्ति के अनुसार कथन नहीं। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, बहुरी कोई जीव के कषायनी की प्रवृत्ति तो घनी है, और वाके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो वाको मंद कषाई कहिए है। और कोई जीव के कषायनी की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, और वाके अंतरंग कषाय शक्ति घनी है, तो वाको तीव्र कषाई कहिए है। क्या, कि वो कषाय की प्रवृत्ति तो भले दिख रही है बाहर में, लेकिन अंदर में कषाय की शक्ति वैसी नहीं। जैसे यूं समझ लो, ये पेड़ पौधे हैं ना, एक इंद्रिय जीव हैं, इनकी कषाय नजर आती है क्या आपको? अभी हवा चले तो अरे देखो देखो प्रकृति लहलहा रही है, पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। तुम्हें पता है झूम रहे हैं कि वो दुखी हो रहे हैं? उनको कितना कष्ट होता है, वो हवा चलने पर एक एक पत्ता जो हिलता है, कितना वो वनस्पति काय के जीवों को कितनी तकलीफ होती है मालूम है। और हम तो क्या कहते हैं, प्रकृति नाच रही है, खुशी में नाच रही है। खुशी में नहीं नाच रही, वो दुख में वो तड़प रहे हैं। अब मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी कषाय की उनका क्रोध नजर आ रहा है क्या? क्रोध नजर नहीं आ रहा है। और इधर सम्यक दृष्टि क्रोध में वो बिल्कुल मारता हुआ भी नजर आ रहा है, दूसरे को मारता हुआ भी नजर आ रहा है, ठीक है, फिर भी उसको तीव्र कषाई कहा, इसको मंद कषाई कहा। क्यों? कि कषाय शक्ति किसके ज्यादा है, कि उसके अनंतानुबंधी पड़ी हुई है। अरे कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी कषाय शक्ति व्यक्त नहीं है, शक्ति तो उतनी की उतनी है ना। तो कर्णानियोग किसकी बात करता है? उस अभिव्यक्ति की बात नहीं करता कर्णानियोग, कर्णानियोग वो अंदर में पड़ी हुई शक्ति की बात करता है। आया समझ में? देखिए क्या कह रहे हैं, उदाहरण से ये स्पष्ट हो एक जाएगा। इंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय होती है, तो कषाय शक्ति कहाँ पे रहती होगी उसकी? तो इंद्रिय से क्या लेना देना है कषाय? तो कषाय कैसे करेगा फिर? कषाय तो मन से अरे होती है। इंद्रियों से तो वो ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्त हो सकती है ना। और ये किसने कहा कि कषाय मन से होती है? अगर कषाय मन से होती हो तो फिर तो असंगी पंचेंद्रिय तक के सारे जीव वीतरागी हो जाए, अगर कषाय मन से होती हो तो। क्यों? क्योंकि उनके तो मन ही नहीं है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि के मन कहाँ है? कषाय है या नहीं? ये कषाय तो पूरी है। तो कषाय का लेना देना मन से नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि मन हमको ऐसे विषयों में प्रेरित करता है जिससे हमारी कषाय बढ़ती है, ये पक्की बात। लेकिन मन से ही कषाय होती हो ऐसा नहीं। कषाय तो हमारे चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना। और चारित्र गुण तो प्रत्येक जीव में है ना, एक इंद्रिय में भी है, दो इंद्रिय में भी है, तीन इंद्रिय में भी है, सब में ही है। तो चारित्र गुण का विकारी परिणाम है वो कषाय। इष्ट अनिष्ट पन्ने की मान्यता से होती है ना कषाय। तो पढ़ा तो है अपन ने कि कषाय क्यों पैदा होती हैं, कि पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित होता है, मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण, मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित होता है तो कषाय पैदा होती। अब बोलो, वो जो एकेंद्रीय जीव है उसको कोई पदार्थ इष्ट भाषित होता है या नहीं? उसको कोई पदार्थ अनिष्ट भाषित होता है या नहीं? होता है, 100% होता है। अरे वो चींटी भागती है या नहीं आग से? आप उसके सामने ऐसे उंगली रख दो तो उसको अनिष्ट लगता है या नहीं? है? गर्मी के मौसम में चींटियां सब बाहर क्यों नहीं क्यों आ जाती हैं? सर्दी के मौसम में सब अंदर क्यों घुस जाती हैं? कि वो मौसम अनिष्ट लग रहा है उनको, है ना। वो मौसम की अनिष्टता ही तो है कि गर्मी में बारिश में वो अंदर बफ जाएंगी बिल्कुल, जो उनकी अंडरग्राउंड जगह है, तो निकल निकल करके आ जाती है बाहर। वो मौसम अनिष्ट लगा, वहां गर्मी लगी तो बाहर आ गई। सर्दी में बाहर ठंड लगी, अंदर अच्छी गर्माहट है तो अंदर घुस गई, बिलों में अपने जहां जहां पे भी बना रखे। आया समझ? एक इंद्रिय का कषाय नहीं मानेंगे तो कषाय रहित तो बहुत हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएंगे। एकेंद्रीय कषाय नहीं मानोगे तो वीतरागी मानना पड़ेगा भाई। दो ही तो कंडीशन है, या तो राग या वीतराग। वीतराग मानना पड़ेगा। हाँ भाई, या तो राग द्वेष या वीतराग, तो या तो इनको भी वीतरागी माने अपन। तो मन से कषाय का ऐसा लेना देना नहीं है कि भाई मन से पैदा होती हो। हाँ इतना है कि मन कषायों को बढ़ाता है, वो बढ़ाने में प्रेरित करता है, ऐसे विषयों में लगाता है अपने को जिसकी वजह से कषायें और भड़कती हैं, है ना। मतलब यूं समझ लो कि वो मन अपने एक तरह से क्या कहें, जैसे वो बूस्टर डोज है ये, क्या बूस्टर डोज होती है ना, वो अलग से कुछ उसको और ज्यादा एम्पलीफाई करने वाला है मन। तो
एम्पलीफायर होता है ना, वो आवाज को बढ़ा करके बताता है। आवाज तो इतनी सी है, लेकिन वो स्पीकर लगा दिया जाए, एम्पलीफायर लगा दिया जाए, तो वो बढ़ा चढ़ा करके बहुत तेज आवाज कर देता है। वैसे वो मन को एम्पलीफायर समझना। मन आवाज पैदा करने वाला नहीं है। मन आवाज माने मन वो कषायों को पैदा करने वाला नहीं हो, कषायों को बढ़ाने वाला जरूर है। लेकिन यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि मन कषाय को बढ़ाता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन हमारी कषाय और हम एकेंद्रीय की कषाय को देखते हैं, तो एकेंद्रीय की कषाय वैसे तो हमसे ज्यादा मानी जाती है ना। हाँ, तो फिर ये हमारा हम मन सहित है और वो मन रहित है, तो वो मन सहित वाला कषाय ज्यादा बढ़ाता है, मतलब मन उसकी कषाय। अभिव्यक्ति नहीं है ऐसी, उसकी हाँ, अभिव्यक्ति अपने से कम है। हाँ, अभिव्यक्ति कम है। लेकिन अभिव्यक्ति कम है। आप ये बोल रहे हो कि मन कषाय बढ़ाने में बढ़ाने का अर्थ ऐसा समझना कि जैसे वो एकेंद्रीय जीव है, तो उसको कितना चाहिए, उसको सिर्फ अपने स्पर्शन इंद्रिय जितना ही चाहिए, उसको सिर्फ उतना ही चाहिए, है ना। तो उसके राग द्वेष उसी से संबंधित है। अब हमारे मन है, तो हमें तो स्पर्शन भी चाहिए, रस भी चाहिए, गंध भी चाहिए, वर्ण भी चाहिए। ऐसे बढ़ाना, इस तरह से बढ़ाने की बात करो। बढ़ाने का अर्थ वो लेवल में बढ़ाया हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि वो शक्ति की बात तो ये कर्णान योग में आ ही रही है ना। कषाय शक्ति अधिक है, वो तो इसके अंदर बता ही रहे हैं टोडरमल जी। बढ़ाने का अर्थ ये विषय, विषय बढ़ गए ना इसके, मन के विषय ज्यादा है ना। तो विषय बढ़े माने इसका फील्ड बढ़ गया, ज्यादा मतलब वेराइटी ज्यादा हो गई, ऐसा समझ लो। अरे और सीधा सा उदाहरण समझना है तो जानवरों को ज्यादा से ज्यादा क्या, किस चीज का विकल्प रहता है कि खाने को खाना मिल जाए और थोड़ी सी सुरक्षा हो जाए, यही तो है। इससे ज्यादा क्या विकल्प है। जानवरों को कोई गहने खरीदने नहीं है, जानवरों को कोई साड़ियां खरीदनी नहीं है कि चलो थोड़ा दुकान पर, जानवरों को घूमने फिरने का शौक नहीं है। तो उनकी कषाय सिर्फ अपने भोजन आदि और वो थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा सा विषय का भोग जो भी इनका है ना, कि सर्दी गर्मी से थोड़ी सुरक्षा हो जाए, दूसरे जानवरों से सुरक्षा हो जाए, या मौसम की मार ना पड़े, भोजन बराबर मिल जाए, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। हमारे बहुत ज्यादा है। वही मन बढ़ाने में भी और वही मन घटाने में भी तो सहायक हो सकता है ना बिल्कुल कषाय। बिल्कुल, वो अपने ऊपर है, वो अपने ऊपर है कि हम उसका उपयोग कहाँ करते हैं, है ना। ये आत्मानुशासन में आई है ये बात। ये मन को उधर लगावे, अगर ये दिशा मोड़ देवे, इसकी दिशा बदल देवे, तो ये उसमें सहायक हो सकता है ना। ये मन तो देखो साधन है, जैसे मोबाइल आपका साधन है। आप चाहो तो इस मोबाइल पर प्रवचन सुन लो, आप चाहो तो इस मोबाइल पर फिल्म देख लो, है ना। मोबाइल ने क्या करा, मोबाइल ने थोड़ा फिल्म देखी, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं, नहीं कहते हैं, पर मोबाइल से व्यक्ति वो अपना समय बिगाड़ता है। कि मोबाइल ने बिगाड़ा क्या, अरे मोबाइल तो साधन है, जे उसी तरह से वो मन तो साधन है। ठीक है, खैर वो सारी बात तो दूसरी है, अपनी बात तो ये चल रही है कि वो कषाय की जो प्रवृत्ति है ना। देखिए फिर से पढ़ता हूं मैं इसको। बहुरी कोई जीव के कषायनी की प्रवृत्ति तो घनी है, और वाक्य अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है। कषाय की प्रवृत्ति तो बहुत ज्यादा, लेकिन कषाय शक्ति कम। यहाँ लेश्या से संबंधित बात आएगी, उदाहरण में आ जाएगी, है ना, इसलिए अभी उदाहरण नहीं देता हूं। वाको मंद कषाई कहिए है, और कोई जीव के कषायन की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, और वाके अंतरंग कषाय शक्ति घनी है, तो वाको तीव्र कषाई कहिए है। जैसे जैसे व्यंतराधिक देव कषायनिते, एक मिनट, कषायनिते नगर नाश आदि कार्य करे, तो भी तिनके थोड़ी कषाय शक्ति ते पीत लेश्या कही। बोलो, है ना। आप सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात आएगी, वो बात ही नहीं ली। चाहते तो वो ले सकते थे, वो नहीं ली, लेकिन जान करके नहीं ली। क्यों, क्योंकि कषाय शक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो कषाय शक्ति का पैमाना लेश्या है ना। इस गणित से वो 7वें नरक का सम्यक दृष्टि नार की, बोलो तीव्र कषाई कहलाएगा कि मंद कषाई? इस गणित से तीव्र कषाई ही कहलाएगा। कषाय शक्ति उसके तेज है। जब अपन सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की तरफ से बात करेंगे तो भले आप उसको मंद कषाई कह दो, इससे किससे, इस व्यंतर से, है ना। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसके वो कषाय शक्ति तीव्र है ना। कषाय शक्ति तीव्र होने की वजह से उसको तीव्र कषाई कहा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, फिर से पढ़ता हूं उदाहरण। जैसे व्यंतर आदिक देव कषाय निते नगर नाश आदि कार्य करते हैं, ऐसे उजाड़ दिया, नगर का नगर उजाड़ दिया देवों ने आकर, है खूब कबाड़ा करा, ऐसा करा वैसा करा, तो भी तिनके थोड़ी कषाय शक्ति थे, थोड़ी कषाय शक्ति कम होने की वजह से
पीत लेश्या कही गई। पीत पद्म शुक्ल यही होती है देवों में, है ना। अब ये तो नीचे के देव हैं तो इनके तो पीत ही होती है। बहुरी एकेंद्रीय अधिक, वो पेड़ पौधों की बात आ गई। बहुरी एकेंद्रीय अधिक जीव कषाय कार्य करते दिसे नहीं, तिनके बहुत कषाय शक्ति ते कृष्ण आदि लेश्या कही। कषाय शक्ति जबरदस्त है, आया समझ में। नारकी का उदाहरण क्यों नहीं लिया है? नारकी का उदाहरण इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो तोड़ फोड़ करता दिख रहा है, उसके प्रवृत्ति दिख रही है। उनको उदाहरण ऐसा लेना था कि जिसकी कषाय की प्रवृत्ति नजर ना आए, तो इसलिए उन्होंने इसका उदाहरण लिया पेड़ पौधों। पेड़ पौधों की कषाय की प्रवृत्ति नजर नहीं आती, लेकिन अंतरंग में कषाय शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, इसलिए उनको ये कृष्ण लेश्या कही। और वो व्यंतर आदि देव के वो सारी की सारी प्रक्रिया नजर आ रही है ना, घूमने फिरने की, किसी को परेशान करने की, किसी को बाधा डालने की, तोड़ फोड़ मचाने की, ये सब चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके कषाय शक्ति कम होने की वजह से उनको पीत लेश्या कही। समझ में ही बात, ऐसा है। अच्छा देखो, देव भी इन्होंने व्यंतर लिए, उछल कूद करने वाले, उनकी बात नहीं करी, नौवें ग्रह वाले की बात नहीं करी, तो वो भी भले ही मिथ्या दृष्टि। अच्छा, दोनों ही मिथ्या दृष्टि का उदाहरण लिया, व्यंतर भी मिथ्या दृष्टि और ये केंद्रीय भी मिथ्या दृष्टि, ताकि आसानी से अपन समझ सके कि यहाँ सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का कोई लेना देना नहीं। अगर एक मिथ्या दृष्टि एक सम्यक दृष्टि का उदाहरण ले लेते यहाँ पर टोडरमल जी, तो ये हमको समझना भारी पड़ जाता। आया समझ में? इसलिए उन्होंने कहा दोनों ही मिथ्या दृष्टि की बात करो। अच्छा बोलो, सातवें नरक का सम्यक दृष्टि नार की, ठीक है। और इधर अपन कहें कि पांचवें गुण स्थान वाला व्रति श्रावक, तो अब तो आसानी से समझ में आ जाती है ना बात, है किसके कषाय शक्ति अधिक है? अच्छा चलो उदाहरण बदल देता हूं, पांचवें गुण स्थान की बात छोड़ो, चौथे ही गुण स्थान की बात करें। दोनों ही चौथे गुण स्थान वाले हैं। यहाँ पे वो सम्यक दृष्टि जो है वो चौथे गुण स्थान का, और सातवें नरक का नार की वो भी चौथे गुण स्थान का। कषाय शक्ति किसकी ज्यादा है? दोनों की बराबर है। नहीं, दोनों की बराबर नहीं है। लेश्याओं का यही तो अंतर है। सातवें नरक के नारकी की कषाय शक्ति अधिक है। आप बार बार उस तरफ देख रहे हो, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की तरफ, या वो एक कषाय चौकड़ी दो कषाय चौकड़ी की तरफ। यहाँ वो बात ही नहीं चल रही है। यहाँ पे वो कषायों की व्यक्तता की बात है, यहाँ कषाय शक्ति की बात है। तो कषाय शक्ति वास्तव में उसके ज्यादा है, इसीलिए तो उसको कृष्ण लेश्या कहा। और यहाँ पे जो भी उसके हो, यहाँ पे क्या है, कृष्ण कापोत हो कि पीत हो, है ना, वो जो भी है यहाँ पर वो चलेगी, ऐसा समझिए। दोनों में ये अंतर है। ठीक है, तो प्रवृत्ति की कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की कोई बात नहीं, है ना। और तो और एक कषाय चौकड़ी दो कषाय चौकड़ी भी कोई बात नहीं। यहाँ तो सीधी बात है कषाय शक्ति। तो कर्णानियोग इतनी बारीकी से बात करता है, हमारी निगाह तो कैसी होती है कि सम्यक दृष्टि कुछ भी करे तो भी मंद कषाई, और मिथ्या दृष्टि कुछ भी नहीं करे बिल्कुल शांत रहे तो भी तीव्र कषाई। कह रहे भैया कर्णानियोग बारीकी से देखता है, वो कषाय शक्ति जब मतलब कषाय की बात जब कर्णानियोग करेगा तो वो कषाय शक्ति के अनुसार ही करेगा। हमें अध्यात्म पढ़ करके ऐसा लगने लगता है कि सम्यक दर्शन हो गया तो ये तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ना, इसमें तो कोई दोष ही नहीं है, इसके तो कषाय शक्ति गायब हो गई। ऐसा नहीं है। आया समझ में? कषाय शक्ति है तो है, बताई तो बताई, क्या दिक्कत है उसमें? उनका नाश भी बताया जाएगा, है ना। ये बात भी है कि उसमें ही वो कषाय शक्ति का नाश करने की शक्ति भी मौजूद है। किसमें? वो सम्यक दृष्टि, उसकी कोई मना थोड़ी ना। लेकिन जो कषाय शक्ति अभी वर्तमान में हो उसको स्वीकार तो करें। ये कर्णानियोग इतनी बारीकी से कथन करता है। देखिए, बहुरी एकेंद्रीय अधिक बहुत कषाय शक्ति, एक मिनट, बहुरी एकेंद्रीय अधिक जीव कषाय करते दिसे नहीं, तिनके बहुत कषाय शक्ति ते कृष्णादि लेश्या कही। स्पष्ट, कृष्णादि लेश्या कही, कृष्ण नील कापोत इनमें से होती है उनकी बहुरी। और देखो आगे, सर्वार्थ सिद्धि के देव, अब उदाहरण पलट रहा है, अब प्रवृत्ति नजर आ रही है। सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवृत्ति, बोलो कितनी कषाय उनका? सिर्फ तत्व चर्चा की, सिर्फ तत्व चर्चा। सम्यक दृष्टि है, ध्यान रखना, अब सम्यक दृष्टियों का ही उदाहरण लेंगे, है ना। कषाय रूप प्रवृत्ति बिल्कुल थोड़ी सी, तिनके बहुत कषाय शक्ति ते असंयम कहा। ये क्या हुआ?
उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम। और पंचम गुण स्थानी व्यापार अब्रह्म आदि का कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्ते ताके मंद कषाय शक्ति से देश संयम का। यहाँ तो बात ही पलट गई बिल्कुल। यहाँ कौन सी बात ली कि यहाँ कषाय चौकड़ी वाली बात। समझ में आ रही बात कि वो जो सर्वार सिद्धि का देव है, बोलो क्या उसके स्त्री सेवन आदि है कि नहीं है? यहाँ पे पांचवें गुण स्थान वाले के तो स्त्री सेवन आदि दिखता है ना, छठी प्रतिमा तक दिखता है ना, इसके व्यापार आदि दिखते हैं, उनके कोई व्यापार आदि नहीं। इसको तो इधर उधर घूमने फिरने का भाव भी आता है, उसको तो कहीं घूमना ही नहीं, अपना जो वो विमान है उस विमान को छोड़ करके कहीं हिलते तक नहीं वो देव, पता है आपको, वो आते ही नहीं, नीचे ही नहीं आते। 16 स्वर्ग के ऊपर के जो देव हैं वो नहीं आते भगवान के पंच कल्याणक आदि में, उनको परवाह ही नहीं। इतनी मंद कषाय, क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? सम्यक दृष्टि है तो क्या उनको अभिनय है भगवान का कि नहीं है? अरे ऐसा विकल्प नहीं है उनको, इतना विकल्प नहीं है। भक्ति में नाचने का विकल्प सोधर्म इंद्र को है और वो ऊपर के देवों को नहीं है, या वो पांचवें स्वर्ग से जो देव आते हैं उनको भी नहीं है कि हम तो तब के टाइम पर ही आएंगे, हमें क्या करना राग रंग। ये प्रकरण 232 पेज पर भी है ये वाला। अच्छा, पहले नोट किया था क्या अपन ने ये? हाँ 232 पेज पे नहीं, ये लाइन्स आई हुई है। 232 पे कषाय शक्ति की बात आई होगी। हाँ ठीक है ना, ये बंध तत्व का इसका आ गया अपना निर्जरा का, निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप, सही है। ये ऊपर से नीचे वाली नीचे बोल्ड कर रखी है ना, वो देखिए, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति है ना, उसके ऊपर। हाँ इसके ऊपर पूरा खुलासा है इसका। चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्म चिंतन आदि करे, वहां भी निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत है ना। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि प्रायश्चित आदि तब करे, उसके भी उस काल में निर्जरा थोड़ी है ना। यहाँ निर्जरा की तरफ से कहा, यहाँ पे कषाय शक्ति की तरफ से कहा, उदाहरण लगभग एक जैसे। और छठे गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत और बंध उससे भी कम। कषाय शक्ति का नाम वहां पर आया है ना, तो चाहे तो क्रॉस मैच कर सकते हैं, इधर उसका नाम और उधर इसका नाम लिख सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं। 234 है ना ये, 232 ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब उदाहरण पलटा, कैसा कहा, दोनों सम्यक दृष्टि लिए, लेकिन कैसे सम्यक दृष्टि? ये सर्वार्थ सिद्धि का देव है, वो कषाय रूप थोड़ा ही प्रवर्तता है, लेकिन उसके बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहा। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे बात कषाय की नहीं चल रही है, अब बात चल रही है संयम आदि की। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वो प्रवृत्ति अभी भी नहीं देखेंगे, अभी भी बाहरी प्रवृत्ति नहीं देखेंगे, अभी भी क्या देखेंगे, अब वो कषाय चौकड़ी देखी जाएगी कि इसके कितनी कषाय चौकड़ी का सद्भाव है और उसके कितनी कषाय चौकड़ी का सद्भाव। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि का जो देव है उसके मात्र एक कषाय चौकड़ी गई है, 3 कषाय चौकड़ी अभी भी मौजूद है। भले बाहर में वो व्यापार आदि नहीं करता, भले बाहर में वो घूमना फिरना नहीं करता, भले बाहर में वो स्त्री सेवन आदि नहीं करता। दूसरी तरफ पंचम गुणस्थानी व्यापार अब्रह्म आदि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्त, बहुत बहुत लिखा ना, बहुत माने वो युद्ध तक कर ले, इतना तक दिखाया, बहुत प्रवर्ते। यहाँ पर से यदि हम चौथे गुणस्थान वृत्ति को रखेंगे, जैसे गुणस्थान वृत्ति को रखा है एग्जाम्पल में, तो संयम को लेकर यदि हम यहाँ पर चौथे स्थान वृत्ति को रखते हैं तो भी तो सर्वार्थ सिद्धि के देव की अपेक्षा से कषाय उसकी मतलब वो नहीं, फिर तो वो सर्वार्थ सिद्धि वाला जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि उसके लेश्या भी, वो कषाय शक्ति भी वैसी नहीं है भाई। यहाँ जो बात चल रही है ना, यहाँ पे वो कषाय चौकड़ी की सत्ता देख करके बात चली। यहाँ इस पांचवें गुणस्थान वाले को ऊंचा क्यों बताया कि इसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, माने कषाय शक्ति। यहाँ इस कषाय शक्ति को देखा है ना, यहाँ पर इस तरह की कषाय शक्ति देखी। इसके पहले जो उदाहरण था वो दोनों मिथ्या दृष्टियों का, वहां पे उसकी लेश्या वाली कषाय शक्ति देखी गई थी, यहाँ लेश्या वाली कषाय शक्ति नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे अपन अपेक्षा देखेंगे भविष्य में चढ़ने की जो चौथा गुणस्थान वृत्ति वाला मनुष्य है, और जो मतलब वो नहीं, भविष्य से कोई कथन नहीं, भविष्य से क्यों करने लगे, ये तो वर्तमान में क्या चल रहा है, केवल ज्ञान गम्य तो वो बात है, करना नियोग तो उसको पकड़ करके बात करता है। भविष्य में तो कुछ भी हो, भविष्य में तो वो सर्वार्थ सिद्धि वाला अगले भाव में मोक्ष जाने वाला है
इस चौथे गुण स्थान वाले की गारंटी नहीं है। उसी भाव में, उसी भाव की बात करेंगे तो सवार हाँ। सिद्धि चौथा का चौथा गुण स्थान वाला रहेगा उसी हाँ। भाव। लेकिन जो हाँ, यदि हम मनुष्य भाव के चौथे वाले गुण स्थान वृत्ति वाले की बात करेंगे तो उसके चांसेस पांचवें छठे में जाने के हैं उस वृत्ति के हिसाब से। ये इस तो चांस है सिर्फ, जावे चांस, ये तो कोई नियम नहीं है। नियम नहीं, चांस है, चांस। हाँ, तो कर्णानियोग चांस पे बात करता ही नहीं है, क्योंकि कर्णानियोग तो एकदम बारीकी से टू द पॉइंट पकड़ता है ना भाई, नहीं, नीचे भी तो गिर सकता है। यहाँ की अपेक्षा जैसे से नहीं, ऐसे जैसे अगर आपने ऊपर बढ़ने का चांस कहा, हाँ ऐसे हाँ ही इस मनुष्य भाव में तो नीचे गिरने का चांस भी तो है। सर्वार्थ सिद्धि में तो वो चांस ही नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि वाले का सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। और सम्यक दर्शन सर्वार्थ सिद्धि वाले की ये गारंटी कि अगले भाव में मोक्ष है, इसकी क्या गारंटी है? ये तो इस भाव में मान लो भी पंचम काल का सम्यक दृष्टि ले लो आप, पांचवें काल में तो यहाँ तो मोक्ष भी नहीं होना और ये छूट भी जाएगा, क्या करोगे? सर्वार्थ सिद्धि वाले देव का तो वो सम्यक दर्शन भी नहीं छूटना, ये तो पक्का है ना बिल्कुल। सम्य सर्वार्थ सिद्धि वाले का तो सम्यक दर्शन छूटेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा। और अगले भाव का मोक्ष भी 100% पक्का, जरा भी कोई गुंजाइश नहीं उसमें कमी होने की, ऐसा है। तो यहाँ पे वास्तव में यहाँ कषाय चोकड़ी की सत्ता दिखेगी क्या, इसीलिए पांचवें गुण स्थान वाले का नाम लिया, चौथे वाले का नाम नहीं लिया, क्योंकि चौथे वाले का नाम लेते तो लेश्या के आधार पर वो सर्वार्थ सिद्धि वाला जीत जाता, वो ऊंचा कहलाता, वही मंद कषाई कहलाता, क्योंकि प्रवृत्ति भी उसकी कम है ना, लेश्या के हिसाब से कषाय की शक्ति भी कम, और कषाय चोकड़ी की बात करो तो दोनों का लेवल बराबर है। तो फिर किसको आगे कहोगे? फिर तो सर्वार्थ सिद्धि वाले को ही आगे कहना पड़ेगा, ऐसा होगा। खैर, तो क्या कहे यहाँ, पंचम गुणस्थानी व्यापार अब्रह्मादि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्ते ताके मंद कषाय शक्ति ते देश संयम कहा, उसके देश संयम के, बोलो, युद्ध करने वाले के, व्यापार करने वाले के, स्त्री सेवन करने के, उसको उसको देश संयम ही कह दिया। और वहां जिसके ये कुछ भी काम नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको ऐसे भाव भी नहीं हो रहे हैं, काम तो छोड़ो वो भाव भी नहीं हो रहे हैं, उसको आप इससे तीव्र कषाय कह रहे हो? किस हिसाब से कह रहे हो कि भैया इसके 3 कषाय चोकड़ी पड़ी है, इसके सिर्फ 2 कषाय चोकड़ी, इस अंतर से। ऐसे ही अन्यत्र जानना, इसी तरह से अन्यत्र भी अपने को जानना चाहिए, है ना। देखिए समय हो गया है मेरे ख्याल से, हाँ समय तो हो गया है अभी। हाँ काफी क्लियर हुआ है। हाँ हाँ, ये अपन इसमें अभी 2 बिंदु और जुड़ेंगे इसी पॉइंट में। ये अपना कौन सा तीसरा चौथा कौन सा चल रहा है? चौथा, है ना। चौथा पॉइंट था ना, चौथे में ये और उदाहरण इसके अंदर आएंगे क्या, कि केवल ज्ञान गम्य कथन होता है, प्रवृत्ति के अनुसार कथन नहीं होता। इसके 2 उदाहरण अभी अपन ने देखे, अभी आगे और 2-1 उदाहरण और है, उनकी चर्चा फिर अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है।